हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव शर्मा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए जो क्लास 9th है, चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, वहां से थ्योरम 6.5 आपके लिए आज लेके आया हूं। जो पहली 4 थ्योरम्स हैं 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4, ये मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में सिखा चुका हूं। आज हम थ्योरम 6.5 देखेंगे और वो है क्या, चलिए देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, और वो दो लाइंस हमने ए बी और सी डी ले ली, और जो ट्रांसवर्सल है वो क्या हो गया, पी क्यू हो गया, हमारा ट्रांसवर्सल है। सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इज सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। Then the two lines are parallel. We have to prove that जो ये lines हैं ए बी और सी डी, ये क्या है, पैरेलल होंगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कैसे प्रूफ कैसे होगा इसका। तो जो सबसे पहले जो गिवन होता है ना, हम उसके लेके चलते हैं, उसको लिख लेते हैं, वो है क्या। देखिए हमारे यहां दिया गया है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस नॉट पैरेलल लाइंस। तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस, ये तो हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे क्या, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो लिखेंगे पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स। देखिए ए बी को पॉइंट आर पर और सी डी को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट करती है, तो लिखेंगे इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट आर एंड सी डी एट पॉइंट एस। क्लियर है सभी को, ये हमने गिवन लिख लिया। अब टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है, देखिए हमें प्रूव करना है जो ए बी है वो किसके पैरेलल आएगी, सी डी के। ए बी पैरेलल टू सी डी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए हमें दिया गया है कि जो ए बी और सी डी है दो लाइंस हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये हमें गिवन है, हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ये वाला एंगल, एंगल ए आर एस प्लस एंगल ये वाला एंगल सी एस आर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, गिवन, ये हमें गिवन है, इसको हमने क्या किया, नंबर 1 मान लिया। क्लियर है सभी को। आगे देखिए, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मींस क्या होगा, जो एंगल बनेगा इसके ऊपर वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और देखिए ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए ये वाला एंगल, एंगल सी एस आर प्लस एंगल, ये हमारा एंगल कौन सा है, सी एस क्यू, सी एस क्यू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे हम। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड्स। देखिए क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखिए एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर 180 के इक्वल है, एंगल सी एस आर और एंगल सी एस क्यू 180 के इक्वल है। इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए एंगल ए आर एस प्लस एंगल
सी एस आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू के इक्वल हो जाएगा। देखिए जो एंगल सी एस आर है और यहाँ भी सी एस आर है, तो हम इस एंगल सी एस आर को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर। देखिए सी एस आर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं, तो पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या रह गया हमारा, सी एस क्यू रह गया। देखिए सी एस आर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एंगल ए आर एस, और राइट हैंड साइड में जो एंगल बचा हुआ है वो है सी एस क्यू। देखिए एंगल ए आर एस और एंगल सी एस क्यू इक्वल आ गए हैं। देखिए एंगल ए आर एस ये वाला एंगल और एंगल सी एस क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गए हैं। और ध्यान से देखने से पता चलेगा ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल आ गए हैं तो ये इक्वल कब आते हैं, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर इसका रिवर्स, अगर दो एंगल्स जो हैं कोरस्पॉन्डिंग हैं, इक्वल हैं, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? तो लिखेंगे एंगल ए आर एस एंड एंगल सी एस क्यू आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो क्या लिखेंगे, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then these lines will be parallel to each other, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखिए if corresponding angles are equal, अगर corresponding angles equal हैं then these two lines are parallel to each other, ये लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी और सी डी क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। तो लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो ए बी है वो सी डी के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी हमारी थ्योरम 6.5। अगर फ्रेंड्स आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई है, आपको अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो रही है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पे जाके ऑल का जो ऑप्शन होता है उस पे जाके आप टैप कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आते रहें तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।